कदाच कुम्मण के कथा कथा विच कथा कथा विच पे राजन मिले न तीरू की होई ये गल ना वेखे मुंह लौसदा विच करे ते सल राजन चुप क्यों हो गए पालन क्यों निकल नाका दिए सुंदर नगरी उतरिया अंधकार राजन साडा है ना सावे मची हाहाकार की होया है राजन ताई खूना क्यों दिखाए कैला दे विच छुपिया जाके अपना आप लुकाए राजन होया बुढ़ा ढेरा उसनो
कुछ हारे शामा ते प्रभाता ए सुपने ता सब नू आवन ना लंघन हुण राता फिर भी बंदा जींदा रहिंदा लेके हारियां चाहता उठदी उठदी गल सुनी है लगा कुछ पता रोग अनोखा राजन ताई लगन देवे रब्बा मुंह सिर बन के पहली बैठा सह दवाइयां खा दूर देश तो वैद आए ने ओश्ती लख बड़ा उड़दी उड़दी गल सुनी है कुछ सच कुछ कूड़ रोग राजंदा है अनोखा हट ले ने जूड़ अंगा नालों अंगने चढ़ते रोग है कोई कूड़ रोग राज दे दूर ना हुंदे लख ओश्ती दूर क्यों इस भाड़ा वरत्या क्यों होई ये गल की है सराज दा की होवेगा कल क्यों दा कोई उत्तर नहीं गल्ला ने हजारा राजा हारिया पांडुआ कोलों लोकी करण विचारा मुड़के नामे युद्ध करांगा कह के जान छुड़ाई छिक्के टंगे तीर ते तरकश गल्ला करे लुकाई हुण कुछ उसदे मन न पावे छा ना कोई तुक हारां दी गल है चेत्यां दी है चुप चेत्यां दे विच बनसी सरदे की प्रागी भैन पांडुआ राजा बनसी साड़े चम चम रोए नैन चाचे भाई भतीजे होए कर कर पेंदे वैन ओ रूहां हुण दादा भटकन कुछ राजे नू कहन ओ रूहां हुण दादा भटकन कुछ राजे नू कहन गल पहुंची है निमलताई कह सखी सुनाई पिता तेरे नू रोग अनोखा साया सड़ने आई दूर बाग विच बैठा राजन अपना आप लुकाई निमलपुरी है राज सखी दे उस बाग है जाना जिथे राजन बैठा करके हुण ठिकाना करके हुण ठिकाना करके हुण ठिकाना मैं नागराज वासुकी नहीं मिलना आई नहीं पुत्री उन्हां नू कोई नहीं मिल सकता सानू आदेश है कि महल विच किसे नू ना जाण दिता जावे कोई भी नहीं होना दी अपनी पुत्री भी नहीं पुत्री तुसी नहीं मिल सकते पर मैं तां मिलांगी मैं इत्थे खड़ी हां ते उन्हां नू मैं मिले बगैर मैं इत्थे नहीं जावांगी हिम्मत तू मैं तेनू इत्थे आउण तो मना कीता सी ना मना तां कीता सी पर सच नहीं सी दस्सिया ते हुण नहीं मैं सच जानदी है सच बड़ा कौड़ा हुंदा पुत्री जरूरी नहीं जे जान लईए तो देखिया भी जावे जे तेनू सारी गल दा पता लग ही गया ते इस नू मन विच रख ते मेरी मन इत्थों चली जा मैं मन विच रखा जाना पर हुण तां एक गल सारा जग जानदा है तुसी जानदे हो ना मैं पिताजी नू मिले बगैर नहीं जावांगी पिताजी तुसी किहो ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ नाग देव दी करोपी होई है पुत्री तेरे पिता दी देह नू गंभीर रोग लग गया की रोग लग गया मैनू भी दसो कह जा पुत्री हिंज बचपना नहीं करीदा हे कोष्ठ रोग है कोष्ठ कोड़ मेरा अंग अंग सड़ रहा है मेरी काया गल गई है पिता नू कुछ रोग हो जाए ते तेनू पता भी ना लगे तुसी 3 महीने तो इत्थे बैठे कष्ट भोग रहे हो कि मैं इत्थे रह के तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती नहीं पुत्री ये रोग बहुत भयानक है असाध है एक तो झट दूजे ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਥੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ नहीं मैं इत्थे रहांगी ते इत्थे रह के तुम्हारी सेवा करांगी वैदराज मैनू दसो पिताजी दा रोग कदों ठीक होगा औषधियां जड़ियां बूटियां ਅਸੀਂ ਤੇ हर तरह ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟੀ दूर दूर तो वैद आए ने पर किसी दी औषधि काम करती दिखाई नहीं दे रही सब जानते ने कि इस रोग ਨੂੰ दूर करना बड़ा मुश्किल है मुश्किल है या संभव कि मैं समझूं कि इस रोग का कोई इलाज नहीं बेटी असंभव तो नहीं सुने सफीरो नगर के खूह का पानी चमत्कार करता है यह भी सुनने में आया कि उस खूह के पानी नाल नहा के कई रोगियों की काया उजली हो गई पर हुण तक पानी मंगवाया क्यों नहीं गया वो खूह पांडु राज विच पुत्री ते उथों पानी मिलना संभव नहीं वैदराज को जा सकती पिताजी कि मैं पूछ सकती हूं कि पानी हुण तक मंगवाया क्यों नहीं गया तू सुनया ता निर्मल वो खूह पांडु राज विच है ते उस खूह ते हर समय पहरा रहंदा है ते वो पानी किसे नु नहीं दिंदे पर कि वो मंगण ते भी सानू 2 घड़े पानी दे नहीं देणगे तू साडे वैर नु ता जानदी है पुत्री 2 घड़े तक ही 2 बूंदा भी पानी दियो सानू नहीं देणगे मनण च नहीं आउंदी साडा लख वैर होवे पर 2 घड़े पानी की चीज है थे होवे जदों एक राजा मंगे पर की ਅਸੀਂ पानी मंगे देखिया नहीं क्यों मंगा मैनू अपने कष्ट सहने आउंदे ने ते मैं अपने बैरियां दे गया क्यों फैलावां ना फैलाओ पर कुछ नागरिक खुद एजेंट हमला करके 2 घड़े पानी ते लिया सकते ने निर्मल क्यों नहीं लिया सकते वो मेरे कहन ते चंद ते तारे भी तोड़ के लिया सकते ने फिर 2 घड़े पानी दी की गल है अरे इसका मतलब होएगा कि पहला खूह ते पानी दे लड़ाई ते फिर युद्ध ताकि युद्ध दे डर तो नागवीर दे वासी अपने महाराज ਨੂੰ ऐसे ही मरण देंगे जरा सोचो पिताजी जे रोग से होर नु लगया हुंदा
करना पैंदा तो युद्ध नहीं करते। युद्ध दा शब्द बड़ा अजीब हुंदा निमल, खिच पाउण वाला। युद्ध युद्ध कहना, युद्ध लई पुकारना ते फिर युद्ध लड़ना, ये सब कुछ बहुत सौखा हुंदा निमल। जो कुछ युद्ध दे विच ते युद्ध तो बाद हुंदा वो बड़ा भयानक हुंदा बेटी। ते उस भयानकता तो डर के ਅਸੀਂ ਬੇਵਸ ਹੋ ਗਏ ਆ। पिता जी, एक राजन दी नहीं डरे हुए मनुख की बोली है। डरे हुए मनुख दी नहीं, एक लड़े हुए मनुख दी बोली है निमल, जिसने हजारां युद्ध लड़े, बैरियां नु मारे, अपने मित्रां नु मारते हुए वेख्या, जिसदे साहस दे चर्चे नागपुरियां च नहीं बल्कि दूजियां भूमियां विच भी सुनाई दिंदे ने। इस आदमी ने युद्ध तो बाद दी हैरानी भी देखी है निमल, मामा दे भैणां नु रंडियां हुंदा देखिया, यतीम बच्चों नु प्यार दी घाट हटाउंदे देखिया। ये आदमी हुण अपनी जवानी पार कर चुका है। यो एडा खुदगर्ज नहीं कि आप दे रहो दली पूरी ना तुम युद्ध विच तक दवे। बाकी युद्ध बिना और कोई चारा नहीं। नहीं निमल, हुण इस तो बिना और कोई चारा नहीं। जाते ਅਸੀਂ जाइए ते जित के पानी ले आइए, या फिर पानी तो बगैर ही रहिए पुत्री। एक चारा है पिता जी। होगी होए कि तुम्हारी अपनी पुत्री जाएगी तो पानी लेके आएगी। वो खूब बड़ी दूर है निमल, सुहीरो नगर दे विच हस्तिनापुर राज दे विच जाके ਉੱਥੇ जाना साफ साफ अपनी जान गवाना। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ चिंता ना करो पिता जी, मैं नागरी हारे नारी बन के जावांगी पेस वटा के। ये आज्ञा मैं तेनू नहीं दे सकदा निमल। ऐसा ना कहो पिता जी, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ तीर ते तलवार ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਲੜਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਸਿਖਾਏ। ਤੁਸੀਂ युद्ध नहीं चाहते, कोई भी मनुष्य युद्ध नहीं चाहेगा, पर ਇਹ ਵਿਵਾਦਾ युद्ध ਉਹਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ है। जो नाग देव दी इच्छा पुत्री, पर तेनू ये सब कुछ बड़ा सोच समझ के करना पैना। मैं सेनापति सचूर दे नाल इस बारे सलाह मशवरा करांगा, तेनू बड़ा चेतन रहना पैना निमल। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲकुल चिंता ना करो पिता जी, मैं अपनी सिੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆर्य कन्यावां बन के जावांगी। तो ਮੈਨੂੰ आशीर्वाद दे। नाग देव भली करन, नाग देव दी पूजा की जाएगी। Hey,
रखी पैर संभाल नी तू रखी पैर संभाल रखी पैर संभाल नी तू रखी पैर संभाल योद्धियां दे नाल योद्धे तुरदे कौन तुरे तेरे नाल कौन तुरे तेरे नाल रखी पैर संभाल नी तू रखी पैर संभाल रखी पैर संभाल नी तू रखी पैर संभाल तुरी ना कंप है पांटियां दा तू पुल्ला दी डाल तू पुल्ला दी डाल रखी पैर संभाल नी तू रखी पैर संभाल रखी पैर संभाल नी तू रखी पैर संभाल मेरे नाल मेरी इच्छा तुरदी ते पैरां दी ताल रखा पैर संभाल मैं रखा पैर संभाल रखी पैर संभाल नी तू रखी पैर संभाल रखी पैर संभाल नी तू रखी पैर संभाल तुरन वाले ता यो ही तुरदे दीवा होंदा बाल पावल रही मैं अमृत लगा सह धरतियां पाल रखा पैर संभाल मैं रखा पैर संभाल पंद अनोखे देवन सोखे हुंदे बुरे दे हाल हुंदे बुरे दे हाल रखी पैर संभाल नी तू रखी पैर संभाल रखी पैर संभाल नी तू रखी पैर संभाल मर्द ने बंदी होंदे हुन तुरी नाल रूप का सूरज चमकदा चंबे दियो तार नाजुक तन्ना जांदे की राहां दी साथ लम्मा झड़ बंद है सिर बचना दा पार देश पराए तुर पई ना डोरी ना पहाड़ रखी पैर संभाल नी तू रखी पैर संभाल रखी पैर संभाल नी तू रखी पैर संभाल इल्ले गगन कमें दिए की रही है तू वेख काने कड्डा तरकशो चीरा तेरा पेट बदया तक कमेंदिया ओ तक दाना वेख विद माता ने लिख रखे मत्थे उत्ते लेख जाया हां मैं तरद्दा आप लिखा मैं लेख विद माता दा लिखिया मैं दिखावा मेट असी इल्ला गगन उड़ेंदिया जानिए सारी बात और ना दसिए किसे नू दिन होवे जा रात ओ तसी उड़ीक दिया दिल विच लेके चंद जिथे मुर्दे डिगदे कड्डिए उत्ते दम तू मुड़ जा अपने घर नू सांभ अपना देश योद्धा जा राजन तू और अविच परदेश राजन मैं इस देश दा तिखे मेरे तीर नाम मेरा प्रकीशत है लोग कहन महावीर पुत्र मैं अभिमन्यु दा पांडव दा मैं सी दस के मथे लिखिया देसा नहीं ता ची राजिया भागी लहुए और न लंबी बात और वखरा वीर ना मत्थे ते रात गल सुन उड़दे पंछिया लिख सा नवे में लेख ए लहू मिच दे झगड़े मैं दिखावा मेट ए नहीं हो मिट सकदे ना करे ना मान ए लहू मिच दी मेटनी ऐसे दा आसमान तू आवी वेखन पंछिया दो बावां दा जोर मैं फैल मिटावा तरत तो शांति दा कंकोर है नाच पुराना मौत दा हुन ना होवे होर ओ मोटा करमी राजिया तेरे बाणी ना जोर जो लिखिया तो होव सी ना होवे कुछ होर
मैं करम कमावा नित नवे जिन्ना दी ना रीत जब पुटसा मैं युद्धि उगावा मैं प्रीत तो मुर्जा पंछी उगदिया की रे तू उडीक वचन सच्चे है मित्रा पत्थर उते लीक ए राजन शांति मंगदा मन विच लोचे प्रीत राज ना चलदे इस तरह ए ना कोलदी रीत हुक्म लिखे ना होना चाहते स्याही ना कुछ होर किस तुरेगा धर्मी राजा ए नौकी तो रखी पैर संभालनी तुम रखी पैर संभाल रखी पैर संभालनी तुम रखी पैर संभाल रखी पैर संभालनी तू रखी पैर संभाल रखी पैर संभालनी तू रखी पैर संभाल जिन्हें तू संबोधन कर रही है कन्या वो कोई यहाँ मारे नहीं ओ वीर अभिमन्यु पुत्र हस्तिनापुर के महाराज महाराज प्रकीशतन सम्राट ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਮੈਂ ਕਿਮਾ ਜਾਣਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਸਤਿਨਾਪੁਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ सम्राट पाविस पानी का कन्या हस्तिनापुर राज के सब वासी जानते हैं कि इस खून को पानी पड़ना मना है ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਸਤਿਆਜੀਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨਿਆ ਹਸਤਿਨਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ वो किਵੇਂ महाराज ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਖੂਹ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੈਨਿਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹਸਤਿਨਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕਨਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਸਤਿਨਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਹਾਂ ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ रह सकती हो पर इस तो पहले तानू महाराज की आज्ञा लेनी पवेगी ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਣ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਕਨਿਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਣੀ ਧਰਤ ਹਵਾ ਤੇ ਅੰਬਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਬੁੱਢੀ ਦਵਾ ਤੇ ਦਾਰੂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਿਓ ਵਨ ਤ੍ਰਿਨ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਬੂਟੀ ਦੁਆ ਤੇ ਦਾਰੂ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹ ਤੇ ਨਾਟ ਮੰਤਰੇ स्पष्ट है कि तू एक नाक कन्या है महाराज ने ठीक कहा कन्या अपना पूरा परिचय दे बोल कन्या ऐस वेले ऐस तो सुहा और कोई रास्ता नहीं मेरा नाम निमल देवी है मैं नागराज वासुकी ते नाग माता पद्मा देवी दी धी हां मेरे पिता ने असाध रोग लग गया है इसलिए मैं इत्थे पानी लेना आई ए कम ते नागराज वसूकी सनवा भी कर सकते सी उन्हां नु डर सी कि तुसी ना कर दियो शायद ये भी देते ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਕਠੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੈਰ ਤੇ ਨਾ ਮਿੱਤਰਤਾ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ कि मैं ये समझा कि महाराज सानू पानी ले जाने देंगे हाँ जरूर तो महाराज ने मेरी बेनती है कि वो सानू आज्ञा दे पर ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨਿਮਲ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ महाराज शर्त दसना ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ हे उचित नहीं महाराज मैं किसी की तरह हर ते माता पिता तो पूछे बगैर मैं कोई उत्तर नहीं दे सकती ਪਰ ਰਾਜੇ ਉਤਰਾਂ ਦੇ ਏਡੀ ਦੇ ਰੁੜੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੰਨਿਆ मैं किसी ਨੂੰ प्रेम कर नहीं दिया जा सकता ਕਈ ਨਿਰਣੇ ਜਲਦੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ निर्णय एक पल ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰੇ ਨਾ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਲ ਹੁੰਦਾ ਯੁੱਧ ਦਾ ਪਲ ਜੋ ਯੁੱਧ ਅੰਦਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਿਆਏ ਹੈ ਇਸ ਪਰ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਵਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥੀ ਖੜੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਿਆਏ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਧੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਨਿਆ ਮੈਂ ਅਨਿਆਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸੂਟ ਕੰਨਿਆ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਬਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ
ऐसा कोई नहीं, ऐसे कई मंतक कई विआहां दे बावजूद इस राज नूं वारिस नहीं मिलिया ते यह विआह राज नूं वारिस दे सकता है। नाग ते पांडु कुला विच चलदा बैर खत्म कर सकता है, नाग ते पांडु नूं मित्र बना सकता है, और शक्तिशाली बना सकता है। की करा ऐसा बड़ा निर्णय कि पलच की ले लवा कि नाग दे नाग जीवन की कहानी उन्हां नूं मैं प्रेम करदी हां। नाग लोग ते वासी की कहणगे, सारे मेरे तो ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣਗੇ कि मैं नाग तो ध्यान पांडु को नूं ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ है कि मैं पिताजी ਨੂੰ वचन ਦਿੱਤਾ ਸੀ कि मैं पानी लेके आवांगी। जी पानी लेके ना गई अब पिताजी की काया गल जाएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। लोग की कहणगे मेरे राग चौपा रहता ही मैं काया ना ऐडा बड़ा बोझ मैं सारी उम्र की में जरानी। जी पानी लेके जाना कहाँ तक कहनी पैनी है। नाग देव मैनू शक्ति दियो कि मैं सही निर्णय ले सका। नाग कुमारी चुप क्यों है? असि उन्हें निर्णय की उम्मीद कर रहे हैं। मैं हाँ कहने लिए तैयार हूँ महाराज, पर मेरी यहाँ 3 शर्तां हैं। नाग कुमारी देख चुक है। मेरी पहली शर्त यह है कि मैं नाग कुल के अनुसार पूजा पाठ कराऊंगी ते महाराज मैंने अपने कुल के अनुसार पूजा पाठ कराने में मजबूर नहीं करूंगी। स्वीकार है। नाग कुमारी ने अपने धर्म अनुसार पूजा पाठ करने की पूरी आज्ञा होगी। नाग कुमारी अपनी दूसरी शर्त दसी। मेरी दूसरी शर्त यह है महाराज कि राजकुमारी ते रानी वजों मैनू ते मेरी संतान नूं पूरे अधिकार मिलण। अधिकार देने लिए ਅਸੀਂ शादी कर रहे हैं नाग कुमारी। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਦੱਸੋ। मेरी तीसरी शर्त यह है महाराज कि ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੁਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿਓਗੇ। आर्य नाग पील ते किन्नर कोई भी लोड़वंद है तो पानी भर सकेगा। वाह, नाग कुमारी दिलेरी नहीं दयालु भी। ਅਸੀਂ नाग कुमारी ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇਨੇ ਹਾਂ ਕਿ नाग कुमारी महाराज ये वचन देन भी जल्दबाजी ना करें। शायद ਇਹੋ ਜਿਹੇ वचन देन तो पहले चंगी तरह सोच विचार कर लेनी चाहिए। नहीं सत्याजीत, ਅਸੀਂ बड़ा सोच विचार के निर्णय लेता है। कुल बदलन दे नाग ते पांडवों ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ। पर महाराज नाग दे साडे पुराने वैरी ने। महाराज ने खुद तक्षशिला ते चढ़ाई की ते नागराज तक्षक नूं हराया। महाराज की ਇਹੋ ਜਿਹਾ समझौता पांडु राज दे वंश ਨੂੰ शोभा देवेगा। ते पांडु राज के वंश ਨੂੰ ਕੀ शोभा देवेगा सत्याजीत? नाग ते पांडु लड़ते रहते एक दूसरे का खून बहाते रहते। कि ये रास्ता बदल नहीं सकता कि ऐसे मित्र नहीं हो सकते। पर महाराज परंपरा तो ही कहती है। परंपरा बदली भी जा सकती ते परंपरा बदलेगी ते मैं बदलाऊंगा। बस ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਾਗ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਗ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗੰਧਰਵ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। साक्षी मन के नागराज वसुखी दी धी निमल देवी ने अपनी पत्नी वजों स्वीकार करता ते वचन देना हाँ जो सारे वचन पूरे करांगा जेड़े मैंने नाल कीते। मैं नागराज वासुकी ते नाग माता पद्मा देवी दी थी निमल देवी नाग देव नु साक्षी करके हस्तिनापुर महाराज परकेशर को अपना पति स्वीकार करती है। मैं आकाश ते धरती ते सब योद्धा दे सामने प्रतिज्ञा लेंदी हां कि जीवन दे अंतिम साह तक महाराज दी होके रहां। पानी दे के हथ मंगिया देखो अजीब कहानी एक पल दे विच जीवन बदले रंग तक पहुंचाने का प्रबंध किया है। पर असं फिर कहांगे कि पानी नागराज वसुकी तक पहुंच जाएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं पिताजी को पानी लेके ओवे जाना चाहनी हां जिवें कि लेके जाण दा वचन दिता। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। नाग कन्यावां वचन लेना भी जानदियां ने ते वचन निभाउणा। जिस वेले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वचन दिता
उस वेले मेरे लिए सब रिश्ते नाते पराए हो गए। महाराज चिंता ना कर, मैं जरूर वापस आऊंगी। सानू तुहाडे ते पूरा विश्वास है, पर नागराज वसूकी ते महारानी पद्मा देवी महाराज जी गल मेरे ते छड़ किवें वापस आना है फिर सोचना मेरा काम है। महाराज की उम्र बड़ी है पर फिर भी उद्यमता वाले बुरा नहीं जानते। पर तुहाडियां सहेलियां नहीं बस है ना ने कल रात नाग देव की शपथ ली क्यों ये गल किसी को नहीं दसनी। ठीक है, साडा सेवक तुहानू साडे राह की सीमा तक छड्ड आवेगा ते ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸੂਹ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। महाराज बिल्कुल चिंता ना करें, मैं जरूर वापस आवां ते उस काम विच तुहाडी सहायता करांगी जिथे ये सब कुछ होया है। महाराज मेरे आज्ञा कुंवारी आई ब्याही पूरी है, कुंवारी आई ब्याही पूरी है। बाग दे देखो थे एक पल दे विच काज रचाया, एक पल दे विच काज रचाया। होया गे हागे हो, होया गे हागे जी कमाई आई ब्याही पूरी है, कमाई आई ब्याही पूरी है। नाही किसे ने बेटी कटी, नाही किसे ने बेटी कटी, नाही जोया ते हो, नाही जोया ते की कमाई आई ब्याही पूरी है, कमाई आई ब्याही पूरी है। लैके पुत्री पावन पानी पावन नू नहलाया, लैके पुत्री पावन पानी पावन नू नहलाया। कन्या ही नहला सकती है ऐसा आख सुनाया। हो गई उजली काया, हो गई उजली काया। ऐ पर निमल चलाकी की एक पैर न पानी पाया, सारी काया महक उठी है। रोग की फिर भी छाया, रोग की फिर भी छाया, रोग दी फिर भी छाया, रोग दी फिर भी छाया। आ की हो गया, पानी तो मुक ही गया ते सच्चे पैर दे अंगूठे ते हजी भी बाकी। ओ है ते अफसर हो गया, तू ते कमाल ही कर देता पुत्री। पर पिताजी सच्चे पैर दे अंगूठे ते हजी भी रोग है। फिर की है पुत्री, पहले तो मेरा सारा शरीर जल रहा थी, फिर थोड़ा जा रोग है, फिर भी ज्यादा रहेगा। नहीं नहीं पिताजी ज्यादा नहीं रहेगा, है तो ये मैंने और पानी लेके आना पड़ेगा। नहीं पुत्री, और पानी की जरूरत नहीं, जे रोग बढ़िया तो फिर देखी जाएगी। नहीं नहीं पिताजी रोग ਨੂੰ ਅਦਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜੋ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੈਨਿਕ ਭੇਸ ਬਟਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਜੇ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਰਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਿਤਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਤੂੰ ਅਮੋੜ ਹੈ ਨਿਮਲ, ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇਣਾ। एक ही कुड़ी है एक सिर तुरी है, एक ही कुड़ी है एक सिर तुरी है। इन्हें मुड़ के नहीं आना, इन्हें मेरा नहीं पाना, इन्हें मुड़ के नहीं आना, इन्हें मेरा नहीं पाना। एक ही कुड़ी है एक सिर तुरी है, एक ही कुड़ी है एक सिर तुरी है। नायक सुरमाई ना मेहंदी लाई, ना चूड़ा चढ़िया ना हुई विदाई, ना लाड़ा आया ना गंज जुड़ी है। एक ही कुड़ी है एक सिर तुरी है, एक ही कुड़ी है एक सिर तुरी है। सचमुच किधर ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਆ ਮੈਂ, ਨਾ ਦੁਲਹਨ ਬਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ, ਨਾ ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗ ਗਾਇਆ, ਨਾ ਨਾਗ ਦੀ ਨਾਗ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ
सोच के कि अथे मुड़ के वापस नहीं आना है, सब कुछ पराया हो जाना है। दिल हौल कहते हैं है कहो जी होनी है। एक पासे देश पावन दा दूजे माही दा घर, एक छड्डा ते दूजा पावा मन विच आवे डर, दोहां ते होवे कड़ी सुलखणी प्रेम दा लबे दर। कहे ने राह रोके खैर दिता मैं तर इने मुड़ के नहीं आना, इने फेरा नहीं पाउना, इने मुड़ के नहीं आना, इने फेरा नहीं पाउना। एक हा मगर है किसे गीत न गाउना, एक हा मगर है किसे गीत न गाउना। चली पांडू दे कोल छड़ नाग कुड़ी है, एक ही कुड़ी है, एक सिर कुड़ी है, एक ही कुड़ी है, एक सिर कुड़ी है। इस कुकर्म के बदले ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਛੇਕ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ
उसका पुतला बना के जला दिता जावे। कोई भी नाग पूजक उसके वंश नाल ब्याह दा रिश्ता रख दे। नागराज वासुकी नागदेव दे मंदिर विच 7 दिन तक पश्चाताप करन ते सोने दी भेंट चढ़ा। मेरे ख्याल नाल यह गल काफी है कि नागराज सूकी स्वीकार करते ने। हो मेरी धी उसनु बरादरी दे विचों छेक देचा जावे, उसनु कोई संबंध ना रखा जावे। है दंड बहुत काड़ा है। हरे समय सभा सब तो बड़ी है ते जो सभा दा निर्णय है वो मेनू सरकार है। नहीं, मैनू ये निर्णय सरकार नहीं है। ए दंड निजी दंड है। नागराज वासुकी नू सरकार होए तो होए, मैनू कदे सरकार नहीं है। सारा दोष उसने मानी तीड़ा बना के ते आप मुक्त हो गए। वाह वाह वड्डे पुजारी वाह। हाँ पुरियां दे नागराजा ने भी इसको स्वीकार कर लिया। साड़ी धी उस कांचा बैठी है या जबरदस्ती उठाई गई है, कोई नहीं चाहता कि हसी लोगों ने उसको दंड दे देता। राजा प्रतिशत दंड कौन देगा? आज भी याद होते छत प्रतिशत दे बाप ने साढ़े बोला वक्त लगाई सी। मैं उस वेले उत्थे मौजूद नहीं सी ते मेरा पुत्र असुफसैन भी अजे न्याणा सी। मेरी पत्नी दा सुंदर नाग मुंडा उन्हें वास्ते पाए तरले कीते मिन्नतां कीतियां पर किसी ने एक ना सुनी। साढ़े बड़ा वक्त लगा देती। मेरी पत्नी अपने पुत्र ने बचाती रही। फिर प्रतिशत बाप ने उसको कत्ल कर देता। फिर प्रतिशत नाल मैं लड़िया तो मैं हार गया। मेरा राज चंदा रहा, मैं कायर नहीं बना। हिमल मेरी धी नहीं पर मेरी तिहियां वर्गी है। मेरे ना हाथों में जमी पड़ी छेड़ी वड्डी हुई है। जे उसका बाप इस गल का बदला नहीं लेगा तो मैं जरूर लाऊंगा। बुद्धिमान बुजुर्ग ने ठीक किया कि ऐसे लोग युद्ध नहीं कर सकते। मैं भी युद्ध नहीं कर सकता। तो जो लोग युद्ध नहीं कर सकते उन्होंने और वसीले रखने पैंदे ने। हाँ जे मैं राजा प्रतिशत नू सामने होकर ललकार नहीं सकता हाँ मैं भेस बता के जाऊंगा, चुप छुपा के जाऊंगा, पर इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। हाँ इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। कीते काम से फुल पै रहे युद्ध चल रहा है पर खराब गल तो यह है कि लाट सभा ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਡਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਭੀ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ युद्ध नहीं करेंगे, छिप के हमला करेंगे ਤੇ ਇਸ ਬਦਲਣ ਤੇ ਕਾਤ ਲਾ ਕੇ हमला ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਆਂ ਤੇ ਚੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਸੂਈ ਦਾ ਨੱਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਦਲੇਰ ਕੁੜੀ ਤੇ ਡੱਡਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਤੇ ਵਿਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ, ਵੈਦ ਕਸ਼ਪ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ। ਵੈਦ ਕਸ਼ਪ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਹਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਡਰੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ। बड़े शीश महल, बड़े शीश महल, बड़े शीश महल, बड़े शीश महल।
सकता, कोई जा ना सकता, कोई आ ना सकता, जा ना सकता, जात कोई भी पा ना सकता। बड़े शीश महल, बड़े शीश महल, बड़े शीश महल, बड़े शीश महल, कोई आवे ना, कोई जावे ना, कोई आवे ना, कोई जावे ना, जात कोई भी पावे ना, जात कोई भी पावे ना। बड़े शीश महल, बड़े शीश महल, बड़े शीश महल, बड़े शीश महल। वैद्यराज, जी हाँ वैद्यराज मेरे नमस्कार। नमस्कार नमस्कार ते तुसी कौन हो कुम्हार या कुम्हार, राजा या धोबी, तेली या डोला, स्वर्णकार या किशती, शूद्र या जंडाल, कुछ भी हो सकता। दिलचस्प अति दिलचस्प एक गरीब वैद्य जजमान दी की सेवा कर सकता है वैद्यराज जो सेवा करेगा उसनु मेवा भी मिलेगा। कि वैद्यराज मेरे वास्ते कुछ कर सकते ने? मैं पाप नु पुण्य ते पुण्य नु पाप बना सकता शूद्र नु वैश्य ते वैश्य नु क्षत्रिय बना सकता जय जजमान दी दक्षिणा वैसा ब्राह्मण दा कर्म वैद्यराज मेरे वेश बारे कुछ कर सकते ने? मैं कट्टियां अंग जोड़ सकता गरीब बीमारी नु जड़ों उखाड़ सकता हर शर्म दे विच इलाज है मेरे कोल तब बस ठीक है वैद्यराज, तुसी मैनू कल वृक्ष समझो ते अपनी आशा दसो। एक गरीब वैद अपनी आशा की कर सकता मैं तो बचपन तो गरीबी देखी एक विद्या तो बिना इस गरीब वैद को कुछ भी नहीं। हाँ मुल्क दे दो आसे होंगे ने धन ते सत्ता सत्ता दी उम्र तो बीत गई परिवार ते बच्चा लई धन चाहिदा सम्राट प्रकिशत ने सत्ता भेजा आज से कुछ धन मिलेगा कच्चे में वैद्यराज हूँ 100 गौवा 100 थोड़े सोना 100 बोरियां अनाज दिया की वैद्यराज मेरा कहना मानेगा? क्यों नहीं मनेगा जजमान हुकुम दा करन तो ठीक है वैद्यराज, तुसी ये सब कुछ लाके वापस अपने पिंड पर जाओ, मेरा सेवक ਤੁਹਾਨੂੰ सब कुछ दे देगा। पर जजमान मेरा और भी धर्म है ये इस तो भी उच्चा आर्या जाति प्रति आर्या सम्राट प्रति। वैद्यराज की गल करते हो? राजा प्रतिशत ऐस ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਚਲਾਏਗਾ? ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰਾਏ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ। महाराज क्योंकि मैं वैद्यराज का संकट समझता है, मैं अपने पेट दुख नहीं कर सकता। वैद्यराज ने स्वीकार है ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਧੋਖੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਸਾਚੀ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗਾ। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्यराज, तुसी वापस अपने पिंड चले जाओ, मेरा ये सेवक ਤੁਹਾਨੂੰ सब कुछ दे देगा। चलो जी ले आओ चलो जी। वैद्यराज जो मेरे विश का तोड़ जानता सी वापस परत गया है। सम्राट प्रतिशत और नदी जो तेरे वाल जीवन का अमृत लेके आ रही सी परत गई है। और मैं तेरे जीवन के रुख नूं यूं तोड़ देंगा जिवें कोई स्वानी सरों दी कच्ची गंदा तोड़ती है। हाँ हुण मैं वेश बदलना है, मैं तेरे लोका वर्गा हो जाना है। हाँ आर्य लोका वर्गा ते आर्य विचों ही ब्राह्मण ते ब्राह्मण विचों ही वैद्यराज वर्गा ब्राह्मण। वन सौ में पुस्तकांक देता दी मैं तेरे शीश महल में जाऊं कुछांगा जिवें सूई दे नक्के विचों हवा कुछदी है। मैं तेरे जीवन दा रस यूं चूस लवांगा
जिवें काला कीड़ा सेहत दे अंदर जाके उसका रस चूस लेंदा है, उसको लक्षण कर दिंदा है, साड़ दिंदा है। तू पानी दी खाई ते नेचियां दी वाड़ बनाई है, मैनू कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तू ना कर देखने वास्ते है शीश महल बनवाया, और मैं ना नहीं, मैं घाट बन के तेरे कोल पहुंचागा। हे विष पिची हुई कटार, मैं तेरे सामने क्यों उतार जाऊंगा जिवें रात के हनेरे विच सूरज की पहली किरण उतरती है। मैं आ रहा राजा प्रतिशत, मैं आ रहा। बड़े शीश महल, बड़े शीश महल, बड़े शीश महल, बड़े शीश महल, कोई आ ना सकता, कोई जा ना सकता, कोई आ ना सकता, जा ना सकता, चाहत कोई भी पा ना सकता। बड़े शीश महल, बड़े शीश महल, बड़े शीश महल, बड़े शीश महल। वो पहुंचिया शीश महल विच, कर ब्राह्मण दा भेस, ओदे हाथ कटार विच परी, और ले राजन दे केस। वो छाती दे विच उतर गई, मन विच उड़े सा, ओदे हमड़ा दबड़ी पै गई, तक्षक पजिया मांग हवा। पहुंची राजा देखने, हुण देखण दी नहीं जा, ओदे सिर दा साईं कर गया, वो पिटदी ले ना सा। इकी माया, इकी चमकिया, देख विधि दे लेख, ना रखिया जंग में चायपना, लोक बुलाई देख, बदला लवे जो बाप दा, माना हिरदा शेख, माना हिरदा शेख। हुण तू राजन हो गया, साम्राज दी बात, क्यों ते दादे वांगरा छेड़ नवा कोई राम। राज्य तेरी संपत्ति ए हो तेरे पास, ए जागने नाल तेरे ही, तू भी सोने जा, तू भी सोने जा, तू भी सोने जा। प्रणाम महाराज, प्रणाम। दसो किवें आना होया? महाराज, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰਬੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। देश विच की समस्या है? नगर बसाना चाहते हो तो नगर बसाया जाए। महाराज, कई मुश्किलां ने। जिवें महाराज, उस इलाके तक पहुंचने ਲਈ कई जंगल लगने पैंदे ने, रस्ता दुर्गम ते लंबा है, हस्तनापुर तो कोई 2 कुछ योजन दूर। ते फिर उस इलाके च ऐसी की खासियत है कि तुसी उत्थे ही नगर बसाना चाहते हो? महाराज, उत्थों दा इलाका बहुत उपजाऊ है, उत्तर तो आउंदी एक नदी उस थां ते पश्चिम ਵੱਲ मुड़दी है। नगर वसाउण ਲਈ सर्वोत्तम स्थान मिट्टी ते पानी तो इलावा उत्थे होर की मिलदा है? महाराज, उत्थे फलदार रुख ने, दवाइयां विच काम आउण वालियां जड़ियां बूटियां ने, इत्थों तक कि धातु मिलन दी भी आस है। ते फिर की समस्या है? महाराज, उस स्थान ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕਰਾਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਸੈਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਅਸਦੇ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ। मासूम कदों दी ग्राहक मैं मासूम कदों दी के मंत्री नायक मैनू न्याणा समझ के मेरा हाथ उड़ाते रहेंगे। कद मेरा प्रताप महाराज प्रतिशत के प्रताप से वांग होएगा। कद लोगों के चेहरे ते वही सत्कार जो वीर अभिमन्यु का नाम सुन के प्रगट होता है, मेरा नाम सुन के प्रगट होएगा।
पर मैं अनजान क्यों, मैं मासूम क्यों? मेरा तिरस्कार इस करके तो नहीं कि ये आर्या नायक ते वीर सोचते हो कि मैं पूरा आर्या नहीं, हाँ कि मेरी नागा खून है। हाँ मेरी मां एक नाग कन्या है। रिश्तियां का बोझ तो मनुख नूं ढोना ही पैंदा है। मैनू तो किन्ने होर बोझ भी ढोने पै रहे ने। महाराज परमेश्वर के प्रताप का बोझ, वीर अभिमन्यु ते वीर अर्जुन की कीर्ति का बोझ। एक दिन मैं सारे बोझ सिर तो ला के सुट दियांगा ते सब जात तोड़ दियांगा ते स्वतंत्र होगा। कलम कली रात के वांग पूर्ण स्वतंत्र। वाह, ये बोल नहीं, ये कविता है। पर स्वामी ये किवें सोच सकते हैं कि रात कलम कली होती है? महारानी काशिया, दूसरी साड़ियां गल्ला लोग के सुन रहे। स्वामी बोलते ने कि मैं सम्राट की अर्धांगिनी हूं। तेज कक्ष के मेरा भी होना अधिकार है जिन्हें महाराजा। अधिकार किस चीज का अधिकार? मैं देख रहा कि इस संसार में हर कोई अपने अधिकार की गल करता है, पर मैं इस राज का सम्राट हां। मेरा अधिकार सब तो उत्तम है। सब अधिकार राजा तो शुरू होते ने। लगता मंत्री के सेनापति का दुनिया गल्ला का प्रभाव हाले भी महाराज के मन होते हैं। जिस स्वामी चोता संगीत के सूरज छेड़ दिया जाए। महारानी तुम जानते हो मैनू संगीत ना कितनी नफरत है। मैं जानती हूं, पर स्वामी ने कभी उस संगीत बारे उजागर नहीं किया जो महल के पूर्वी हिस्से में गूंजता है, जिथे माता श्री की नाग कन्यावां पीर की धुन ते नचदियां ने। ते मैनू दासिया ने दस्या कि कोई माता श्री आप भी। चुप काशिया, मैं तेरे खेल नूं जानता। मैं जानता कि तू कल नूं घुमा फिरा के उत्ते जाएगी ते मेरे मन विच नहीं उस थां ते उंगल रखेगी जिथे लहू ते पीठ नाल भरिया फोड़ा है। तो स्वामी उस फोड़े का उपाय क्यों नहीं करते? की उपाय? स्वामी जानते ने कि उस फोड़े का की उपाय? काशिया चुप कर, नहीं मैं तेरी जुबान खिंचवाऊंगा। मेरी जीभ खिंचोगे? सारा जग गल्ला करता है किस किसकी जीभ खिंचोगे? दूर हो जा मेरी नजरों तो, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा या कटार। स्वामी मेरे वाल कटार खिंचो तो पहला अपनी कटार का मुख महल के उस हिस्से वाल करें जिथे आज भी नाग देवती पूजा हो रही है। उस नाग देवती पूजा जिसका आशीर्वाद लेके एक नाग वीर ने तुम्हारे पिता का वध किया। मैं अपने शहर कक्ष वाल जा रही हूं जो थे महाराज की उड़ीक करा। काशिया नाग लोगों घृणा करती है तो चाहती है कि मेरी कटार का मुंह महल के पूर्वी हिस्से वाल हो जाए जिधर नाग देव की पूजा होती है। मेरी मां वाल ठीक भी है, क्योंकि मां जब नाग देव होती है तो मेरे सीने अख सुनती है अख, क्योंकि मेरे पिता की हत्या किसी नाग ने की थी। मेरा जी करता है नाग देव की मूर्ति तोड़ दिया ते मां नूं दस्सां कि भगवान नहीं, भगवान दा ब्रह्म है। साडी कुल दे अपने देवते ने, साडे अपने रीति रिवाज ने। और मैं भी जानता कि मां मेरी गल नहीं मनेगी। जदों नाग देव नूं होंदी है ते मेरा जी करता है शमशीर। मैं इस तरह नहीं कर सकता, मैं इस तरह नहीं कर सकता। वो मेरी मां है, मैं इस तरह नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं इस तरह। नहीं, मैं करांगा। हाँ मैं नहीं करांगा, मैं करांगा। हाँ
पर समा नहीं लंघदा 23 बरे हो गए इस महल च रहते 6 महीने की खुशी फिर जिवें रात पै गई लंबी रात फिर तू जम्मिया मैं फिर हंसी मैं गल्ला बार बार ना दोहरा मैं तेरा बड़ा देनदार हां पर की पुत्तर दिल ते भार लेके नहीं जींदा डंडा पै जांदियां ने ते फिर खुंदियां नहीं होर मान अपने दिल की गल है सब कुछ ठीक ठाक है कुछ नहीं होया नहीं ये ठीक ठाक है जे सब ठीक ठाक है कि तेरा ऐनक भी क्यों निकल आया तेरा तो ऐडा नहीं होना चाहिए ऐडा अपने पिता वर्गा पिता वर्गा मां के पिताजी बहुत दलेर सन हाँ पुत्र वो बहुत दलेर सन वचन दे पक्के वच्चे ते महान हाँ मां मैं भी पिताजी वांग महान बनागा हाँ पुत्र निश्चय बनेगा हुन बस फैसले की कर रहे बस एक बुरा सपना आया सी जो टल गया दिल छोटा नहीं करेगा पुत्र मैं ते तेन देख देख जीनी हां तो 2-4 दिन इधर नहीं आंदा ना तो दिल ਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੜੇ मैं आया करांगा मां मैं तेरे को रोज आया करूं हाँ मैं रोज आऊंगा मां हाँ मैं रोज आऊंगा मां की हो गया मेरे पुत्र छाड़ के नहीं आंदा अंदर ही अंदर जिਵੇਂ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋ ਨਾਗ ਦੇ ਭਲੀ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਾਦ ਕਰ चिरंजीवी रहो चेतन रवागा ते मैं वो पल फड़ लवागा कि उस पल की जोड़ी ऐसे महान कर्म नाल भर देवागा हाँ मैं महान कर्म करागा ते महान बनागा मैं महान बनागा यार ये कौम बंड गोलते और पृथ्वी महान बढ़न के हस्तिनापुर के सिर पर फिर तो महानता का सूरज चमकेगा मैं महान बनागा महाराज प्रतिशत बांग मेरी वीरता होएगी वीर अभिमन्यु दे बांग मैं हस्तिनापुर का महान नायक होवांगा लोग मेरे सोले गौर के महान बनागा पर पल कदाएगा वो पल जब मैं महान बनागा हाँ महान बनागा महान अति महान महानतम महान तू महान तू महान तू महानतम महान तू महान तू महान तू महानतम
महानतम महानतम महानतम महानतम महान तू महान तू महान तू महानतम महान तू महान तू महान तू महानतम महान तू महान तू महान तू महानतम 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 महानतम। महाराज जय हो। महाराज मैं जो समाचार देख जा रहा हूं वो शुभ नहीं है। हाँ मैं जानता तुसी बोलो। महाराज नाग लोग वन में आए साढ़े कुछ लोगों ने हमला किया 4 आर्यवीर मारे गए ते 20 फट्टड़ हो गए। महाराज के आदेश अनुसार उन्होंने लाशां ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? महामंत्री चुप रहे। लाशां ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। लाशां ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ। जी महाराज। ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ 7 ਨਾਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। महामंत्री मैं नित नित होंदे अपमान का बदला लेना चाहना। मैं नहारे वीरां दी मौत का हिसाब चुकाना चाहना। मैं अपने पिता के वध का हिसाब चुकाना चाहना महामंत्री। हाँ मैं नाग जाति नूं ये दस देना चाहना कि जो हथ आ खून नाल लिपड़े होणगे वो हथ कट दिते जाणगे ते जिस मुंह चो हस्तिनापुर के विरुद्ध कोई बोल निकलेगा और मुंह हमेशा लिए बंद करा दिता जाएगा। हाँ मैं जन्मेजा महाराज प्रतिष्ठित का पुत्र ते अभिमन्यु का पुत्र हाथ में नंगी कटार लेके शपथ लेना कि मैं जब तक नाग जाति का खुरा खोज नहीं मिटा लेता उन्हों का विनाश नहीं कर लेता मैं ना तो पलंग ते सोवांगा ते ना ही मांस खावांगा ना ही मदिरा का सेवन करांगा ते ना ही त्रिमत का संग। महाराज मैं बेनती करता हाँ कि पावक हो गए एडे बड़े निर्णय तेता दी शपथ ना ले जावे। शपथ हुण ले ली गई है महामंत्री। जितों की पावकता का संबंध है मैनू हैरानी हुंदी है यार वीरां दियां लाशां वेख के भी तुसी पावक नहीं होए। महाराज ये राजकाज पावकता नाल नहीं चलदे। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ कोई भी निर्णय सोच समझ के लिया जा सकता है। निर्णय हो चुका है महामंत्री कि आर्यव्रत का कोई दोखी ही मैं निर्णय के विरुद्ध जा सकता है। ਅਸੀਂ ਦੋਖੀ नहीं हाँ महाराज बड़े बड़े होने तक ਅਸੀਂ इस राजकाज ਨੂੰ चलाया महामंत्रियों ते राजमाता की दुआ नाल ते महाराज ਤੁਸੀਂ भी जानते हो कि सम्राट प्रकीशत ने नाग लोकां नाल मित्रता करनी चाहिए। हाँ चाहिए सी उन्होंने वास्ते बदले की मिले घर में अपमान जनक मौत यार वीर उसका बदला भी नहीं ले सके। महाराज सम्राट प्रकीशत की मौत में ना देखा महारानी निमल देवी नाल शादी करके उन्हें नाग लोकां नाल मित्रता करनी चाहिए सी। हौली हौली यह मित्रता बढ़ सकती सी पर वीर तक्षक में मित्रता मंजूर नहीं सी। इसके भी कई कारण सी। उसने सम्राट प्रकीशत का वध कर दिता ते सम्राट द्वारा बनाए मित्रता दे पुल नूं तोड़ना चाहा पर असीं उस नूं बना के रखा कि अज 20 वरे हो गए साडे विच कोई वड्डी लड़ाई नहीं हुई। ये लगभग मित्रता वाली स्थिति है ये महाराज। सब कुछ झूठ है महामंत्री मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सहमत नहीं हूं। नाग लोग ते आर्य लोग कदे मित्र नहीं हो सकते। जे आर्य लोकां ने शांति नाल बसना है ते सानू नाग जाति दा खुरा खोज मिटाना पड़ेगा। हाँ ते ओ समा आ गया है महामंत्री सारे दी सहमति नाल मैं जन्मेजा अपने पितरां दी शपथ लेना कि ਅਸੀਂ नाग जाति के विरुद्ध अंतिम ते निर्णायक युद्ध लड़ांगे। नाग जाति का खुरा खोज इस पृथ्वी तो मिटा दिता जाएगा। नाग वीर चुन चुन के मारे जान के पिंड चढ़ाए ते मिट्टी च मलाए जान के। हाँ इस देश नूं महान बनाउण दा वेला है। आओ इस महायज्ञ विच अपनी आहुति दईए। महापुजारी इस हवन लई हवन करन
सेनापति सेना दी टुकड़ियां वख-वख नागपुरियां च भेजण दा प्रबंध करन नवे अस्तर ते शस्त्र बनाए जान फिर कोई भी कसर न छड्डी जाए हाँ जो इस युद्ध के विरुद्ध रुकावट खड़ी करे या उसकी हिमायत ना करे और देशद्रोही माना जाएगा आओ आओ सब मिलके इस महायज्ञ में अपनी आहुति देइए ब्रह्म साडा साथ देवेगा दीपदाना तेरे नाता 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 दीपदाना तेरे यही यार अपने हक विच मेरे पर पिता तेरे ने चाही मित्रता ऐसे लिए नाल मेरे ब्याह रचाया हाँ ब्याह रचाया ते अपना वध करवाया तू है पुत्र साडा तेरी रगा विच लहू ना खुदे पांडु खुदे इकट्ठे दौड़ दे पिता वाली राह ते चल शांति होवे शांति इस तरह से उस राह ते मैं चल न सका रो शांति दे ले जावन राजा नु मौत दिक्कत जे राजे ने होवे जीवना हिंसा नु ही पवे उस नु चुनना शांति करेगा युद्ध मेरे मापे जाया ना तेरे भी भरा मामे लगते युद्ध हुंदा आया हमेश अपने रिश्तेदार नातेदार दौरान हाँ साडे वडेरियां भी कीते युद्ध भरावां नाल मैं भी करांगा ए नहीं अणहोनी कोई युद्ध हमेशा अणहोनी होता युद्ध तो बिना ना कोई राह चुन लईए राह हुन मैं हुन इसे ते चलना पैवना यही मेरी होनी पासे पुत्र दूजे मापे जाए मौत चढ़ के आ गई नगाड़े युद्ध दे बजाए देखो मुड़बे आ गई ए पक्की मेरी था ए तू पलोचनी वैदी मैं चरबी दी था मैं ओही पक्की मां था सब युद्धा दी मां ए शान मेरी अनोखड़ी ए उच्चा मेरा नाम इथे ना वे पंछिया रंगिया तेरी सानू ना लोड़ तेनु वेख पैंदे वैन ने जिया दी होवे थोड़ तेरी तकड़ी सिद्धि मौत है कोई सके ना मोड़ तू मुड़ के क्यों आ गई कौन सके तेनु मोड़ मैनू वीर ना बुलाउं दे तू सुपनिया विच आ जंदे रत बहाइए तेरे ਲਈ तू आगे विच ना नी तू गल ना दी मन ले कियो कहन नी तू साडा कहा ना सुनिया उच्चे साडे वैन नी तोड़ जा किसे होर था सारे तेनू कहन पीओ रत मैं आई हां हुण मुंह ना जावा चेहरा रंगा रत दे नाल मैं कजला ए मटकावा काल तुरत पानी वैर दे मर मर मैं ना हावा निगम में बांटन दूर में मैं तेरा ना कर जावा
तो क्यों महाराज? क्योंकि मैं सच जानना चाहना, मैं जानना चाहना महाराज कि तुसी नाग जाति नाल इन्नी घृणा क्यों करते हो? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੀਰਤੀਮਾਨ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਲੇ ਲੋਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਭ्य ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸਭ्य ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਭ्यता ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਲੋਕਚਾਰ ਹੈ। ਸਭ्यता ਬੋਲੀ ਲੋਕਚਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤੀਮਾਨ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਨਾਚ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਨਾਚ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਵਿਦਵਾਨ ਮਿੱਤਰ, ਜਦ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਥੰਮ ਛੜਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਚੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਰੂਰ ਵੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕੀਰਤੀਮਾਨ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਸਤਿਨਾਪੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਇਸ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਸਤਿਨਾਪੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਕਾਂ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਹੈ ਮਿੱਤਰ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵੱਛ ਆਰਿਆ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਸੁਪਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀਰਤੀਮਾਨ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਰਿਆ ਨਾਇਕ ਆਪਣੇ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੱਕ ਕਦ ਤੱਕ ਸੀ ਕੀਰਤੀਮਾਨ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ? ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ਦਰੋਹ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ਦਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ? ਤਲਵਾਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਕਰੇਗੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। सम्राट के शक करने का अर्थ है महान राष्ट्र के सुपने पे शक करना, आर्यव्रत पे शक करना, आर्यव्रत ना द्रोह करना। मैं एक द्रोह किसे नहीं कर जानो मेरे मित्र। किसे मेरा सुपना ये नहीं सी। हाँ, मेरा भी ये सुपना नहीं सी मित्र। ले जाओ इस देशद्रोही की लाश नू, ऐलान करो कि जो नाका के विरुद्ध छेड़े गए इस महायुद्ध में साडा साथ नहीं देगा उसकी सजा मौत होगी। जो इस युद्ध में बढ़ चढ़ के हिस्सा पाएगा वो वीर कहलाएगा। जिन्ने ज्यादा नाका नू मारेगा उन्ना बड़ा पुरस्कार पाएगा। हाँ, अगल लगाओ, अगल लगाओ, अगल लगाओ, अगल लगाओ। Again.
तू महान है जन्मेजा, अति महान। तेनू पाके भूमि तन तन हो उठी है। तू किन्ने लोकां नू मारेगा पुत्र, किन्ने लोकां नू कि तू ना तो दा पूरा फल मिटा देगा। कोई भी कदे किसी दूसरी जाति नहीं मिटा सके। ऐसे गलत नतीजे निकलते ने। मित्रता दा राह ही आखिरी राह है। नहीं जन्मेजा, जिस राह ते तू तोड़ रहा हो राह ही असली राह है। तुसी किथे हो मेरे नाल, मेरे राजकुमार? मैं ते मेरा तन मन रात दिन तो उड़ीकते रहने आ। मैं ते उड़ीकती रहनी आ कोई ना रात साडी खुशी दी रात होवे। कदे ते साडे तन मन इकट्ठे होके और संगीत विच डूबन जिसदा नाम प्रेम है। तू प्रेम तो दूर क्यों चला गया मेरे पुत्र? तेरा ना जन्मे जा लोकां दी पालना करन वाला, किसे दा वाद करन वाला नहीं नहीं मां, मैं बहुत दूर आ चुका मां, मैं बहुत दूर आ चुका। तेरे मार्ग वापस नहीं जाता। हाँ, मैं वापस नहीं जाता मां। तू मैनू आवाज ना दे मां, मैनू आवाज ना दे। मैं जदों भी तेरी आवाज सुनता ते मैं कंब जाना, तेरे मार्ग ते होर भी तेज दौड़न लग जाना। मैनू आवाज ना दे मां, मैनू आवाज ना दे। आज माता तेनू आवाज दे या न दे, पर मैं तेनू आवाज देंदा जाऊंगा। तू कौन है? मैं अपने धर्म मित्र नू नहीं जानता। मैं हां तेरा धर्म मित्र कीर्तिमान। और तू किवें जिंदा हो गया? तो तेनू अपने हत्थां नाल मारिया सी। महाराज, हर मरण वाला मरिया नहीं हुंदा। मैं आज भी जिंदा हां, तेरी सोच विच, तेरे चेते विच, तेरी स्मृति विच, तेरी अंतरात्मा विच। तू महान कर्म कीता है ते शक्तिशाली हो गया जन्मेजा। जे तू हुण इस मार्ग तो मुंह मोड़िया तो तेरी सत्ता भी जाती रहेगी ते तेरी शक्ति भी। नहीं नहीं महर्षि, मैं कदे भी इस मार्ग को मुंह नहीं मोड़ागा। हाँ, मैं कदे भी इस मार्ग तो मुंह नहीं मोड़ागा, क्योंकि ऐसे मार्ग ते चल के मैनू सत्ता मिली है, मैनू शक्ति मिली है। हाँ हाँ, मैनू शक्ति मिली है। मैं इस मार्ग तो कभी भी मुंह नहीं मोड़ागा। आज मैं कितना शक्तिशाली हूं। हाँ, ये सब कुछ इस अग्नि का प्रताप है। इससे अग्नि का जिस उत्ते घरां दी रोटी भी पकती है ते सत्ता दा रोट भी। हाँ, मैं कदे भी इस मार्ग तो मुंह नहीं मोड़ागा, कदे भी नहीं। अगन लगाओ और अगन लगाओ, ऐनी अगन लगाओ क्या ना प्रति चाचा का पूरी धरती रोशना उठे। अगन लगाओ, लबिए पुती अपना कह रही है मां, तू ही डोल दी पिया अपना नवे सिर दी छां। बाल गवाचे बिच हनेरे कौन पुकारे ना जिया ना जिंदिया एक पत्नी कमां, एक पत्नी कमां, एक पत्नी कमां। मानव खनोता विच चराहे सोचे किधर मुड़ा। ये मौत का काला पैर है खड़ा जो विच दरा। हर कर बस्ती है जल्दी मैं भी ना चला। दिन गए रातां भी गईयां की इस युग दा ना। जिस तल दे विच खोवे उसदी नाही चाल, मोड़ी किधर मुहार है आगे केरी कां, 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 आगे केरी कां। मैं की करा मेरे देव, मैं की करा। हे की हो रहा पांडु सेना हर बस्ती में जा रही है। वो लोग मर रहे ने, बस्तियां जल रही हैं, बच्चे बुढ़े तरीन तो सब जल रहे ने। हे क्यों हो रहा है मेरे देव? कि उन्हें ही होता रहेगा, हे सारा संसार उन्हां दा हो जाएगा। जे ही होता रहा तो असीं कित्थे जावांगे? साडी होंद साडी बस्ती मिट जावेगी। हे मेरे देव, सानू शक्ति दे कि असीं इस अगन प्रवाह दा सामना कर सकीए। मेरे देव, तू जीवन भी दिना है ते मौत भी।
और असली अजिहा केड़ा पाप कीता है कि साढ़े चारे पासे मौत नजर आ रही है, हर पासे साड़ी हार ही हार हो रही है। हे मेरे देव, अज नाग दुनिया दे सारे नाग राज ते नाग देव तेरे चरना च इकट्ठे हुए ने। सानू शक्ति दे, साडे ते मेहर कर कि असि अपने आप नू बचा सकीए, अपने लोकां नू बचा सकीए। बचा सकीए किवें बचा सकते हैं असि? इंज लगता है जिवें सारा जगत ही अगल चक्कर बन गया होवे। हर नागपुरी तो पिंड ते बस्तियां सड़न दे समाचार आ रहे हैं। जरमेजा ने अगर युद्ध शुरू किया है, वो का मंतव्य है नागा ते नागपुरियां नू चलाना ते साडे मन नू निशान उठाना। इस तरह दी यतन तां पहला भी होए ने, पर इतिहास साक्षी है कि असी वैरी दा सामना कीता है हर पिंड हर बस्ती ते हर वन विच। हां असी सामना कीता है वीर कालवे, पर इस बारी सम्राट जमनेजा ने कसम खादी है कि वो एक नाग भी जिंदा नहीं छड्डेगा। वो अपने पिता दी मौत दा बदला ले रहा है। बदला नहीं ले रहा, वो ते सानू जीवंदियां नू मार रहा है। युद्ध भी कोई असूल होंदे ने, हर सत्ताधारी अपने युद्ध लिए अपने असूल करता है। साडे सामने प्रश्न है कि हुण असी की करिए? करना की है? इस प्रश्न का यह उत्तर है कि असी सारे इकट्ठे होकर जरमेजे विरुद्ध लड़िए, जीतिए या हारिए, पर लड़िए इकट्ठे होके। कि आज कोई नागवीर नहीं जो जान करी चला के जाए तो जरमेजे दा सर कलम कर दे। मेरा ख्याल है युद्ध करन तो पहले सानू उन्हां नाल गलबात करनी चाहिए। पर कौन करेगा उस करूर मनुख नाल गलबात? है किसी में चली सहनशीलता? है की चिंता तुसी ना करो। वीरास्तिक जान के साडे दूत बन के उन्हां नाल गलबात कर। देख राजे दा क्रोध वे लोका कंपा उठणदा, बचड़ना को बचाने जाके लख मुश्किलां जा, लख मुश्किलां जा, लख मुश्किलां जा। महाराज मेरी टुकड़ी ने 100 नागे का कत्ल किया ते किसी ने विचों नहीं छड्या। महाराज मेरी टुकड़ी ने 10 नाग पिंड चलाए, दोनों विचों कोई भी चीज जिंदा नहीं बचा। महाराज नागा दे लहू ना धरती लहू लहार हो गई। महाराज हर पासों चिंता समाचार आ रहे हैं, साडे वीरां ने था ते नागां नू मार दित्ती है। महाराज 100 योजन तक कोई भी नाग पिंड या बस्ती जिंदी नहीं रही। महाराज नाग या तो मर गए ने या साडे डर तो बच गए ने। देख राजे दा क्रोध वे लोका कंपा उठणदा, बचड़ना को बचाने जाके लख मुश्किलां जा, लख मुश्किलां जा, लख मुश्किलां जा। वगिरे लहू है ना, पिट गया सब कुछ लहू में। रोण मावा पैरा के मोटिया। की हो रहा है मेरे स्वामी, की हो रहा है? तू क्यों घबरा रही? तैनू तो होना चाहिए खुश। दुश्मन सी तू साफ संसार। खेता बहुत डरावना, लोकां नू मारना पे खुद ही बन जावना। क्योंकि लहू में छत, फिर ओदा हत्था ना रोटी खावनी। एक दूसरे ने तालु करना महसूस। ये सब कुछ तो बहुत खिलौना मेरे स्वामी, बहुत डरावना। और इस बात है मैं चलन में हमेशा उकसाया तू, कहना यकी विच जो हमेशा पाया तू। हाँ मेरा भी हिस्सा है फिर, मेरी भी गलती है, पर मुर्दा बंद करो स्वामी, युद्ध नहीं न सहारे। चुपचाप लौट जाए अपने कक्षरू ते गलती कर दी। जब तेनू मेरे नाल है आना पैना महायज्ञ अग्नि कुंड विच आहुति देण लई। नहीं मैं आवागी कल, रहांगी अपने ही कक्ष विच इकल्ली ते बिलकदी। बिलकी या रोई या खुशी ना लाए, पर गल तो तेनू आना ही पैना। महर्षि उतंक ते होर ऋषियों दा आदेश है, धर्म की मंग है। ये फलकी ते कड़ी परीक्षा दी सत्या जाएगा। मैनू भी जग विच अपनी दे ले। की करांगी मैं, की करा मेरे प्रभु, की करा मैं? रा 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 सामने प्रार्थना करो कि साडा यज्ञ सफल होवे, साडा युद्ध सफल होवे। मुनिवर कि मैंने सब तो परे नहीं रखा जा सकता। नहीं बेटी, ये आहुति तुसी एक नारी वजह नहीं, सगो साडे सम्राट जी अर्धांगिनी वजह दे रहे हैं। मैं पाक बांधे समझ रखूंगी मुनिवर, नागपुरी रचलाए जाना, पिंडा के बस्तियां रचलाए जाना,
मैं जाना मैंने सब चंगा नहीं लगे मुनीवर ए सब कुछ ता युद्ध विच हुंदा ही है मेरी बेटी ते आज इस यज्ञ दा अंतिम दिन है तुसी दे सम्राट आहुति दियो जिस नाल देवते प्रसन्न होंगे तो नाग विनाश विच साडे सहाय होंगे मुनीवर कैसे किसी भी कुल का विनाश कर सकते हैं एक हो जा प्रश्न है मेरी बेटी विजय दा वेला प्रश्न दा वेला नहीं हुंदा आओ यज्ञ को संपूर्ण करिए नहीं मुनीवर मैं इस यज्ञ की भागीदार नहीं बन सकती भागीदार ता तोहनु होना ही पड़ेगा बेटी ए तर्क वितर्क छो ए आओ उस पावन अग्नि कुंड पर चलिए मुनीवर मैं क्षमा करें मैं उस कुंड तक नहीं जाऊंगी ये तुसी उस कुंड तक नहीं जाओगे कई अब संपूर्ण नहीं होएगा मेरी बेटी ए आहुति दा आखिरी समय महाराज नाग और सूक्ष्म ने भेजा है सुन आज तो तुहानु मिलने कहूंगा नहीं आज से कैसे नहीं आ सकता क्यों नहीं आ सकता ऋषिवर ए आर्य यक्षालय पुत्र पवित्र स्थान होता इथे होना ठीक नहीं क्योंकि एक नाग कन्या का पुत्र है पर नाग कन्या का पुत्र से मैं भी ऋषिवर बात तुसी दा साडे सम्राट पर किशोर की संतान हो और वीर आस्तिक का नागदूत बन के है मुनीवर ते नीति मांग करती है कि सम्राट पहला उसको मिलन समय दी मांग है महामंत्री कि पहला यज्ञ संपूर्ण किया जाए बाकी गल्ला बाद में पर ये निर्णय करना तो सम्राट का काम है मुनीवर यज्ञ को संपूर्ण करना निर्णय ऋषियों का काम है महामंत्री मैं महामंत्री को बेनती करता कि वो यज्ञ दे कम दखल ना दे पर मैं तो सम्राट उन्होंने 11 कोटी दस रहे थे वो देखो राजमाता के इधर नहीं आ रहे प्रणाम माता प्रणाम पुत्र हस्तिनापुर के सम्राट नागराजा ने दूतदासी का प्रणाम दूत का स्वागत है दूत किस स्नेहा लेके आया दूत शांति का स्नेहा लेके आया महाराज परत शांति के समय तो बहुत दूर आ चुके हैं दूर ये समा हुई युद्ध दाए जो भी निर्णायक युद्ध सम्राट ठीक कहेंगे पर निर्णय युद्ध ना नहीं गलबात ना होते शांति ना होते हर बार एक फिर शांति निकल जाती है दूर निर्णय शांति ना नहीं युद्ध ना होते रहे युद्ध ना नाग प्यारे बराबरी लड़ते रहे फिर सम्राट प्रतिशत ने शांति ने महत्व नहीं समझा कि न मैं शांति के योग्य नहीं रख मैं जानता तो विद्वान है आतिक बस तर्क वितर्क का वेला बीत चुका है नहीं बुढ़ीवान हर वेला तर्क का वेला होता है तर्क का वेला इम्तिहान का वेला इस समय में इम्तिहान का समय शांति के युद्ध विचों किसी एक दिन चुनन की परीक्षा मेरा भी एक हिस्सा शांति मांगता है चाहता है कि मेरा भी एक घर होवे जिससे मैंने सुख चैन हो पर मैं साधारण मनुष्य नहीं आते मैं हस्तिनापुर का सम्राट हाँ मेरा सम्राट होने के बच्चों एक कर्तव्य बनता है कि मैं अपने राज को उच्चा सुच्चा शक्तिशाली से महान बनावा इस युद्ध ने हस्तिनापुर को शक्तिशाली बना देता है महान और भी महान ये कि महान से शक्तिशाली है महर्षि तो महानता की शक्ति मांग करते हैं कैसे दूसरे लोग झेल देंगे और उन्हें खान देंगे छान देंगे और धर्म ही सब तो महान है राजमाता पर संसार के दूसरे धर्म भी महान है मैं राजमाता ना कोई तर्क नहीं करना चाहता पर मैं फिर भी कहूंगा कि जो धार्मिक ऊंचाइयां आ रहे ऋषि निशोइयां ने वो हो कैसे बेबस नहीं ऐसा दिया गल्ला करके तुसी मेरे पुत्र ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਆਪਕੋ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਰਾਜਮਾਤਾ मैं तो सम्राट को सिर्फ धर्म की राह दसी है ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ विनाश की राह है ते जो भी देश विनाश से हिंसा से बढ़ेगा वो ज्यादा चिर टिक नहीं सकेगा राज की नहीं हिंसा से रखी जाती है राजमाता हिंसा तो बिना राज का संगठन हो ही नहीं सकता हो सकता है जे मनुष्य चाहे ता जे सम्राट चाहे ता जे सलाहकार हो उसमें चंगी सलाह देता मैंने दुख है कि राजमाता मैंने गलत समझ रहे हैं मैं कौन हूं सम्राट को सलाह देने वाला मैं तो एक ऋषि हां जिसका ना तो कोई सत्ता नाल मोह है ते ना ही राज का जना मेरी भी माता श्री के चरणों में हो बेनती है महान जब से कार्य में पता करना दे सबको जाने रीति के अनुसार हो रहा है आओ काशिया आओ इस महान जब पे आहुति करिए ये उस मार्ग को आगाह चलिए जिस देश से चल रहे हैं कि काशिया अपने पति का साथ नहीं देगी देखिए हो सकता है ना सम्राट मेरा साथ बदल कि मेरा लगा साथ कर देगा मैं तेरा साथ लेना ही लेना है आखिरी पल तक कोई भी नारी उस रास्ते तो किਵੇਂ मुंह मोड़ सकती है किस रास्ते संपत्ति चाहते होगी ये पावे और रास्ता पाप का ही रास्ता क्यों ना हो ए पाप दी राह नहीं बेटी ए तो कौन दी राह है ये ना कौन दी राह की मानसी तब मैं हक के सम्राट का साथ देती मैं खुद भी सम्राट का साथ देवा क्योंकि मैं साथ देना ही देना है क्योंकि मेरे को कोई हो राह भी नहीं है फिर मैं सोचती हूँ
कि बल्कि अपनी कुख विच आउण वाले लाल नूं की कहांगी उस मासूम नूं कि मैं उस यक दी भागीदार बनी जिसने हजारां बच्चों की मौत को कुर्बान की दी थी। आप किसकी कह रहे सम्राट अपनी आत्मा विच आके देखण ते फिर सोच समझ के निर्णय लैण ते फिर सम्राट जो कहेंगे मैं ओही करांगी। आत्मा मेरी आत्मा से तिरकिया होया शीशा एक आशिया जिसमें एक हिस्से में मैंने प्रेम दिखाई देता है तो दूसरे हिस्से में गिरना। एक हिस्से में मैंने मेरी माता दिखाई देती है, एक हिस्से में मैंने तेरा प्रेम दिखाई देता है, एक हिस्से में मैंने अपने पिता की लाश दिखाई देती है तो दूसरे हिस्से में मेरे परम मित्र कीर्तिमान की लाश मेरा मुंह चढ़ाती है। जिस हिस्से में मैंने युद्ध में मारे गए हजारों सैनिकों दिया लाशा मेरा मुंह चढ़ा दिया है। नाग लोक सम्राट प्रतिशत है देनदार, उन्होंने पुराने वैर मिटा के एक नवी शुरुआत की थी। इस शुरुआत का मुल्क उन्हें अपनी जान दे के छुपाया। जे नाग लोक ते नागराज जानते हैं कि शांति का मुल महाराज प्रतिशत ने अपनी जान दे के खोया तो तुम साढ़े तो क्या रखते हो ऐसी अपने सम्राट की हत्या हो जाइए। मैं भुल के चाहता है पुत्र की भुलना है की याद रखना फिर वेले लड़ाई करनी पैंदी अपने आप नाल अपने चेतिया नाल अपनी आत्मा नाल। तेरे पिता ने पुराने वैर भुलाने की कोशिश की मैनू बनाया मैंने पूर्ण अधिकार दिते मेरे तुझे अनुसार पूजा पाठ करने की अनुमति दी होए इस किरना दे समुद्र के खिलाफ खड़े पर मैं नाग जाति का विनाश कर देंगा माता। हर इतिहास से तय पड़ता है इतिहास और तरह भी बनता है। मेरे बाल पे मैं तेरी माँ हाँ नागराज वासुकी दिखती मैं सब कुछ छड़ के तेरे पिता का साथ दिता और चले गए। मैं बरिया बत्ती रंगे पाकटे इतिहास मेरा अपना इतिहास साड़ी सिरजन की इच्छा दा और तुझे तो शांति सिद्धि जाए माता पर इतिहास शांति नाल नहीं युद्ध नाल बनते हैं युद्ध नाल। जे इतिहास है तब से दास बन के रह जाऊं हे दासी लहुदियां नदियां बहाते रहूंगी फिर असि किथे पहुंचांगे के इतिहास के विरुद्ध और कोई इतिहास नहीं बन सकता। मतलब कौन दे आप इतिहास के अगली कुंड में पे होंगे ते अगली कुंड में सत्ता भी मिलती है ते महानता भी और सत्ता शांति भी बना सकती है इसमें शक्ति होती है हमारी सत्ता का एक स्तर का युद्ध यही राष्ट्र की आत्मा की आवाज है। तुसी राष्ट्र की आत्मा वाले क्यों बोल सकते हो महर्षि। मेरे पति ने अपनी आत्मा की आवाज सुनी ते अपनी राह लपी शांति की राह। राजमाता बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सम्राट अपनी आत्मा विच आके देखण ते फिर सोच समझ के निर्णय लैण इस विच सबकी भलाई होवे। सारे की भलाई इस यज्ञ के युद्ध में संपूर्ण करने में मेरी बेटी सम्राट अपना निर्णय आप कर वो अपनी आत्मा की आवाज सुन। हां तुसी अपनी आत्मा की आवाज सुनो मेरे नाल। हां पुत्र अपनी आत्मा की आवाज सुन कि सारे लोगों की शांति की लोड़ है युद्ध में सिवाय मौत कुछ नहीं देता मेरे नाल। नहीं जमेना तू युद्ध कर ना विनाशी तेरा धर्म है। नहीं पुत्र तेरा धर्म है तुझे धर्म का सरकार करना जब तू महान बनना था युद्ध का जिम्मेदार युद्ध पुत्र विनाश का भी प्रचार करता है चुप करो आज मेरी आत्मा रास्ता पा रही है। आज संसारिया लोड़ है कि असि अपनी आत्मा की आवाज सुनिए कि असि एक दूसरे को प्रेम करते हो कि असि चंगे मनुख जो जिंदा है चंगा हो ही नहीं सकता। असि एक दूसरे को प्रेम करने का ढोंग करते हैं ढोंग। ये रास्ते ने बिल्कुल ठीक किया है। असि तो निरंतर युद्ध भी नहीं कर सकते क्योंकि जे आज युद्ध करके ये थक गए ने कल तक असि थक जाओगे थक जाओगे। असि निरंतर युद्ध नहीं कर सकते। मेरी माता मेरी पत्नी ते मेरे साथ साथी शांति मांगते हैं। मेरे पिता ते मेरे पर मित्र दिया रूहां में तो शांति मांगते हैं। मेरे लोग पे तो शांति मांगते हैं। तो मैं शांति का प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। मैं हस्तिनापुर नरेश
अग्निकुंड विचों हर एक ने कैद की सजा दी जाए। हाँ, इस युद्ध बंद किया जाए। ऐलान करो। मेघ तुहाडे विच है छिपिया, मेघ